सचिन मराठे, इनका सवाल है कि सम्मोहन का इस्तेमाल कर कर किसी व्यक्ति के लिए कंप्लीट एमनेशिया क्रिएट करना या फिर कंप्लीट एनेस्थेशिया निर्माण करना संभव है क्या। जो व्यक्ति डीप ट्रांस में जा सकता है उसके बारे में ये दोनों चीजें संभव है। अभी जो सर्जरी का पूरा इतिहास है उसमें हम देखते हैं कि शुरुआत के दिनों में बड़े पैमाने पर सर्जरी के लिए एमनेशिया सम्मोहन के जरिए क्रिएट किया गया था। कलकत्ता मेस्मेरिक हॉस्पिटल नाम का एक नाम था कलकत्ता में। इस हॉस्पिटल में वहां के सर्जन ने करीबन 300 के ऊपर इस ढंग के ऑपरेशंस किए हैं। जेम्स इसाडेल जिसका नाम है, यह स्कॉटिश सर्जन था। तब उन दिनों में कोई भी एनेस्थेटिक ड्रग्स की हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके लिए जो व्यक्ति डीप ट्रांस में जा सकता है उसी के बारे में यह संभव था। उसने तो जो लोग मीडियम ट्रांस में जा सकते उन पर भी सर्जरी कंडक्ट की थी। तब शायद कंप्लीट एमनेशिया नहीं आया था, लेकिन एनल्जेशिया शायद आया था। एनल्जेशिया और एनल्जेशिया और एनेस्थेशिया, इसमें फर्क है। एनेस्थेशिया यानी कंप्लीट बधिरता, आपको कुछ महसूस ही नहीं होता है। और एनल्जेशिया, इसका मतलब आपकी सेंसिटिविटी महसूस न होना। ये दोनों में फर्क है। तो इस ढंग से उसने 300 के ऊपर ऑपरेशंस किए हैं जेम्स इसाडेल ने। तो ये तो इतिहास में भी उसके रिकॉर्ड्स हैं। कंप्लीट एनेस्थेशिया क्रिएट करना संभव है, लेकिन वो व्यक्ति डीप ट्रांस में जाने की क्षमता रखने वाली चाहिए। उसको पहले डीप ट्रांस में डालने की आदत करनी होती है, उसके साथ में कोडवर्ड जोड़ देने होते हैं, और फिर जब उसको ऑपरेशन टेबल पर लिया जाता है तब जाकर उसको डीप ट्रांस में डालना, उस कोडवर्ड्स का उपयोग करना, और बाद में कितना समय लगने वाला है उतने समय तक उस अवस्था में रहे ये देखना, और बाद में ऑपरेशन करना। इस ढंग से ये प्रोसेस अमल में लानी पड़ेगी। तो कंप्लीट एनेस्थेशिया तो संभव है डीप ट्रांस के व्यक्तियों के बारे में। ये तो ऑलरेडी बार बार प्रूव हो चुका है। अब रहा सवाल, एमनेशिया क्रिएट करना संभव है क्या। एमनेशिया क्रिएट करना संभव है, और जिसको थोड़ी बहुत सम्मोहन की जानकारी है, सम्मोहन का अभ्यास करता है, उसको इस बात का पता होता है। अभी बीच में जब मैंने कहा था, यानी जब डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या हुई, उसी समय मैंने जाहिर तरीके से कहा था कि इन सबको जिन्होंने हत्या की वो सनातन संस्था के लोग हैं। यह मैंने पहली बार जाहिर तरीके से कह दिया। हो गए नहीं है, जबकि कोई प्रूफ लोगों के सामने तब था नहीं। और मैंने तब यह भी कहा था कि इन लोगों को प्रोग्राम किया गया है। और तब नहीं, 2008 में जब पहली बार ये सनातन संस्था के लोग बॉम्ब स्फोट में पकड़े गए थे, भावे नाट्यगृह वाशी और गडकरी रंगायतन ठाणे, यहां जो बॉम्ब स्फोट किए उसके लिए पकड़े गए थे। हेमंत जी करकरे एटीएस के प्रमुख कमिश्नर थे, उन्होंने पकड़ा था। तब की ये बात है। तब भी मैंने कहा था कि ये लोग एमनेशिया क्रिएट कर सकते हैं, और केवल कहा नहीं था, मैंने राइटिंग में दिया था। तो एमनेशिया कैसे क्रिएट किया जाता है? ये जो हमारे स्टेज प्रोग्राम करने वाले सम्मोहन तज्ञ होते हैं, अपने आप को सम्मोहन तज्ञ कहते हैं, वो एक मजाक कर कर प्रोग्राम करते हैं। उसमें किसी व्यक्ति को कह देते हैं कि तुम्हारा अमुक अमुक नाम है, ये भूल जाओगे।
और फिर उस व्यक्ति का जो नाम है, बचपन से जो नाम है, वो नाम लेकर उसको बुलाओ तो भी उसके ध्यान में नहीं आता कि मुझे बुलाया जा रहा है। या फिर उसको कहा जाता है कि तुमको 3 नंबर का नंबर जो है वो बिल्कुल याद नहीं रहेगा, और फिर उसको गिनती करने के लिए कहा जाता है। फिर वो शुरू करता है 1 2 3, बोलता ही नहीं, 4 बोलता है, 12 बोलने के बाद में 13 बोलता ही नहीं, 14 बोलता है। तो ये एक मजाक कर कर ये प्रयोग किया जाता है। ये पार्शियल टेम्पररी एमनेशिया क्रिएट करना है। लेकिन जो सीरियस सम्मोहन के अभ्यासक होते हैं, जो हिप्नोथेरेपी का अभ्यास करते हैं, उनको ये पता है कि हिप्नोथेरेपी में एमनेशिया निर्माण करने के प्रोसेस का उपयोग किया जाता है, खासकर जिसके बहुत गहरे परिणाम आपके व्यक्तित्व पर हुए हैं, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अब सनातन संस्था के जो प्रमुख है डॉक्टर जेबी आठवले, जब मैं कहने लग गया कि एमनेशिया क्रिएट किया जा सकता है तो सबने ऑब्जेक्शन खड़ा किया। कई ऐसे विद्वान लोग थे कि जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री ली थी, साइकेट्रिस्ट थे, वो भी कहने लगे ऐसा कुछ होता नहीं। अब अपने देश में जिस विषय में कुछ समझता नहीं, उस विषय में डिग्री है, इसलिए बोलने वालों की संख्या कम नहीं होती है। तो मुझे सामने प्रूफ लाना पड़ा कि डॉक्टर जेबी आठवले, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, हिप्नोथेरेपी की हर साइंटिफिक किताब में किस ढंग से एमनेशिया क्रिएट किया जाता है, इसकी प्रोसेस भी है, किस ढंग से ये ट्रीटमेंट की जाती है, इसकी प्रोसेस भी लिखी हुई होती है। लेकिन इसके बावजूद ये तथाकथित बड़े बड़े डिग्री होल्डर वाले जो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, उनके सामने प्रूफ्स रखने के लिए डॉक्टर जेबी आठवले ने जो किताब लिखी क्लिनिकल हिप्नोसिस नाम की, उसमें का उन्होंने सॉल्व किया हुआ एक उदाहरण मुझे देना पड़ा। यह उदाहरण क्या था कि एक पत्नी अपने पति के साथ में सेक्सुअल रिलेशन ठीक ढंग से रख नहीं पाती थी। इसलिए डॉक्टर जेबी आठवले, सनातन संस्था के प्रमुख, जिस संस्था ने 4 मर्डर्स किए, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद जी पानसरे, उसके बाद में कलबुर्गी जी और हमारे पत्रकार गौरी लंकेश। अब तो मैं कहते आया हूं इतने सालों से, अभी तो पुलिस नहीं पकड़ा है, इसलिए उसके प्रूफ्स भी लोगों के सामने आए हैं। वो प्रमुख लिखते हैं अपने किताब में कि जब इस औरत के अपने पति के साथ में अच्छे सेक्सुअल रिलेशन नहीं निर्माण हो रहे थे, तो मैं और मेरी पत्नी यानी डॉक्टर कुंदा आठवले दोनों उसको ट्रीटमेंट दे रहे थे, सम्मोहन उपचार दे रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ रिजल्ट्स नहीं मिले। तो फिर हमने रिग्रेशन किया। रिग्रेशन यानी पूर्व स्मृति में उसको ले जाना। उसमें हमें पता चला कि इस लड़की पर 9 साल की वो थी तब उसके काका ने उसके साथ में बलात्कार किया था, और इस कारण सेक्स के प्रति उसके मन में प्रचंड बहुत डर पैदा हुआ था, और वो अंतर्मन को जकड़ कर बैठा था। इसलिए वो अपने पति के साथ में भी सेक्स में रुचि नहीं ले पा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि हमने उसको ट्रीटमेंट दी। इसको कहते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन हमारी हिप्नोथेरेपी की भाषा में। धीरे धीरे हमने उसको ट्रीटमेंट दी कि जब 9 साल की थी, तुम पर जो बलात्कार हुआ था, ऐसा तुमको जो लगता है, उसको धीरे धीरे भूल जाओगे। दूसरे स्टेप में उसको इस ढंग से ट्रीटमेंट दी थी कि ये केवल तुम्हारा भ्रम था कि तुम्हारे काका ने तुम पर बलात्कार किया है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और तीसरे स्टेज में उन्होंने लिखा है खुद, ये पूरी की पूरी स्टेजेस उन्होंने लिखी नहीं, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने लिखा है कि ग्रेजुअली हमने उसकी मेमोरी जो थी, उस पर बलात्कार हुआ, उसके काका ने जो बलात्कार किया, उसको पूरी तरह से वाइप आउट किया। ये उनके शब्द है।
तो ये उन्होंने खुद की केस लिखी है जो उन्होंने ट्रीट की थी। अब किसी 9 साल की बच्ची पर बलात्कार होना कितनी कठिन बात है, कितना गहरा असर उसके पूरे जीवन पे होता है, और वो भी उसके सगे काका ने किया हो तो कितना भयंकर बात होगी। इस जैसी मेमोरी को अगर वाइप आउट किया जा सकता है तो बाकी मेमोरीज को तो वाइप आउट करना इम्पॉसिबल नहीं है। क्या होता है कि पुलिस के जो तंत्र होते, कोई अगर पकड़ा गया, उसका नार्को एनालिसिस किया गया, ब्रेन मैपिंग किया गया, तो वो उनके सामने झूठ नहीं बोल सकता है, यानी उसके सबकॉन्शियस में जो रिकॉर्ड है वो पुलिस के सामने आ जाएगा। लेकिन ये सबकॉन्शियस में जो रिकॉर्ड है वही अगर वाइप आउट किया गया तो कैसा आएगा। इसलिए मैंने 2008 में जो एटीएस के प्रमुख हेमंत जी करकरे हो, चाहे बाकी भी लोग हो, उन लोगों को समझाया था, वो इस शब्द में समझाया था कि एक व्यक्ति को इस ढंग से ट्रेन किया जा सकता है अगर पहले उसकी मानसिकता तैयार है। यानी भाई जो देशद्रोही है उनको खत्म करना है, ये अंधविश्वास के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं वो देशद्रोही है, उनको खत्म करना है। ये सबसे बड़ी देशभक्ति है। अब जिस देश में गोडसे को देशभक्त कहा जा सकता है, उस देश में इस ढंग से तो किसी को बनाया संभव है। गोडसों की क्या कमी है हमारे देश में? सनातन संस्था तो गोडसे संस्था है। तो नेचुरली इस ढंग से अगर उनको तैयार किया गया कि मेरा कर्तव्य है, ये देश प्रेम है ऐसे लोगों को मारना, ये पहले धारणा उनकी क्रिएट करनी है। ये धारणा एक बार क्रिएट करने के बाद उनको ये समझाना है कि भाई कल अगर किसी का तूने मर्डर कर दिया और पकड़ा गया तो पूरी संस्था बदनाम होगी, फिर आगे के लोगों के जो मर्डर करना है वो काम रुक जाएगा। तो ये देश हित के लिए तुझे ये बलिदान देना चाहिए, ये तुझे याद नहीं रहना चाहिए। अब एक बार ये अपने मान्य किया उसके दिमाग ने तो आगे का काम बहुत आसान है। फिर आगे उसको ये सजेशन दिया जा सकता है कि भाई तू यहां से यहां जाएगा, इस व्यक्ति का इस ढंग से मर्डर करेगा, जैसे ही मर्डर होगा उसके बाद में तू भूल जाएगा, तू यहां से यहां आया था ये भी भूलेगा, अमुक व्यक्ति को तूने बंदूक मारी है, बंदूक की गोली चलाई है उसके ऊपर, वो मर गया, ये भी तू भूल जाएगा। इस ढंग के सजेशन पहले बार बार दिए गए और वो व्यक्ति गया, उसने बंदूक की गोलियां चलाई, जैसे ही वो व्यक्ति मरेगा ये भूल जाएगा, इसको कुछ याद नहीं आएगा। ये बात मैंने 2008 में कही थी। सबके लिए इतनी असंभव बात ये लगती थी। हेमंत जी करकरे की पहली प्रतिक्रिया थी ऐसे कैसे संभव है। तब मैंने कहा था कि मेरी जानकारी है कि कई देश के गुप्तहेर इसका उपयोग करते हैं, और आप तो रॉ में थे, बड़े अधिकारी थे, आपने बाहर के देशों में काम किया है, बड़े ओहदे पर आप होने के कारण आपके कभी काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हो गए, आप खुद जानकारी निकालिए। तब कुछ देशों का नाम भी मैंने लिया था कि मेरे स्टडीज़ में इन देशों का नाम आया है, और उसके बाद में हमारी 2 दिन बाद जब मुलाकात हुई तब उन्होंने बिल्कुल इसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। इसका मतलब उन्होंने कंफर्म कर लिया था कि यह संभव है। जब ये 5 लोग पकड़े गए थे सनातन संस्था के, पकड़े थे उन्होंने एटीएस में, और ये बहुत प्रोफेशनल थे हेमंत करकरे, किसी को भी अटका दे इस ढंग के वो अधिकारी नहीं थे। तब उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट से मुझे बात करने के लिए कहा। सबॉर्डिनेट से बात करने के बाद में फिर वो लोग मुझसे कहने लग गए कि सर अच्छा हुआ कि आपके साथ हमने बात की, क्योंकि ये 5 लोगों को हमने पकड़ा है, बड़ी बड़ी बातें हमसे कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मिलिट्री को मार डालेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट को पूरा ख़त्म कर देंगे और हिंदू राष्ट्र इस देश में लाएंगे। लेकिन इन्होंने जो काम किया वो बिल्कुल कमिट नहीं करते थे। ऐसा क्यों हो रहा है? तब आपने जब समझाया हमको कि इस ढंग से ब्रेन वॉशिंग किया जा सकता है
कि काट भी डालो तो भी उसके बारे में वो बोलेंगे नहीं। या फिर एमनेशिया क्रिएट किया जा सकता है, यानी ब्रेन वॉशिंग भी इस ढंग से किया जा सकता है कि भाई तुमको काट भी डाला तो भी तुमने ये जानकारी नहीं देनी है, मार भी डाला तो भी मर जाना लेकिन जानकारी नहीं देनी है। यह भी संभव है, इस ढंग का ब्रेन वॉशिंग करना संभव है। या फिर एमनेशिया क्रिएट करना भी संभव है। इसलिए ये लोग कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं जो इन्होंने बॉम्ब्स की स्फोट किए इसके बारे में। हमको केवल जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है उसी के आधार पर ही वहां तक पहुंचना है। अब हम आश्वस्त हुए, ऐसा उन्होंने कहा था। फिर पुलिस का यह अनुभव रहा है कि ये लोग कोई जानकारी नहीं देते हैं। अब एटीएस जैसी संस्था तो बहुत एक्सपर्ट होती है जानकारी निकालने के लिए, उनका काम ही होता है। क्राइम ब्रांच के लोग भी इसमें एक्सपर्ट होते हैं। आगे चलकर ये लोग पकड़े गए, लेकिन कोई जानकारी नहीं दे रहे। पुलिस को आदत है कि एक व्यक्ति को पकड़ा तो उससे जानकारी प्राप्त करना अलग अलग ढंग से और उसके आधार पर आगे की कड़ियां जोड़ना, ये यहां संभव नहीं हो रहा था। गौरी लंकेश के केस में से ये संभव हुआ क्योंकि वहां इस ढंग का एक अधकचरा आदमी था जिसने ये मर्डर किया था, जो इनके संस्था से बहुत अंदर तक जुड़ा हुआ नहीं था। और फिर उससे जो जानकारी प्राप्त हुई वहां से सब कड़ियां जुड़ते गई और अभी तो नरेंद्र दाभोलकर जी के भी लोग पकड़े गए। अब ये एमनेशिया क्रिएट करना संभव है, कुछ समय के लिए एमनेशिया क्रिएट करना संभव है, परमानेंटली एमनेशिया क्रिएट करना संभव है। क्या किया था इस पर ये डिपेंड है। तो सम्मोहन के जरिए डीप ट्रांस में डालकर, ऐसा किसी को एकदम से मिल गया, उसको सम्मोहन में डाला और फिर उसको सजेशन दे दिया और एमनेशिया क्रिएट हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है, बार बार करनी होती है, बार बार इसका प्रोग्रामिंग करना होता है, ग्रेजुअल प्रोग्रामिंग करना होता है, जिसको हम सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन ये शब्द का उपयोग करते हैं। ये संभव है। मैंने कहा दोनों चीजें संभव है, यानी एनेस्थेशिया कंप्लीट निर्माण करना भी संभव है लेकिन केवल डीप ट्रांस के व्यक्तियों के बारे में, और कंप्लीट एमनेशिया एखादी चीज के बारे में निर्माण करना संभव है उसकी सम्मति के साथ में, उसके सम्मति के बगैर नहीं। यह हमेशा ध्यान में रखना। यह कब संभव है? जब वो डीप ट्रांस में जाने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति हो तो यह संभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।